कहानी आप सब औसान माँ तक पूरा सुना करें। पूरा सुने पे फल मिलत है, आधी कहानी सुने पे कोनो फल नहीं ना। पूरा सुने पे समझ भी आवत है कि कहानी का रहस्य है। बोला औसान मैया की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों प्राणी रहत रहे। लड़का बच्चा उनके नहीं रहा। ब्राह्मण बहुत पुजारी रहे, औसान माँ तक पुजारी रहे। और जहाँ कथा वार्ता अपन हुए गांव देश में अपन जात रहे कथा वार्ता करें। जैसे कथा वथा न रहे कतो तो अपन भिक्षा मांगत रहे। गरीबता बहुत रही। अच्छा, जब ब्राह्मण भिक्षा मांग के आवे, जैसे उनका पुरोहित वाला काम न रहे, पंडिताई वाला काम न रहे, भिक्षा मांग के आवे तो कहे लाओ कुछ बना है, तो वह अपन पानी पातर दाल चावल जौन बनाए रहे बिना मन के वह अपन दे दिए। ब्राह्मण का दे दिए। भाई ब्राह्मण दिन का दिन दुबरा चला जात रहे। तब ब्राह्मण कहा था कि तो हम भिक्षा मांग के लेके आई थे तो तू ढंग से बनौतू नहीं खाना। इतना तो भिक्षा में हमका मिलिन जाते, इतना पंडिताई में मिलिन जाते कि हम सब पेट भर के खाना तो खा ही सकी थे। तो जब इतना कहाँ पंडित तो वह रोना रोवे लागे, कहे कि कहाँ हमारा इतनी तकदीर यह है, हमरे सबके तकदीर में भगवान पता नहीं का लिख दे है बाटे। गरीबता लिख दे हैं, हमका सबका भगवान कुछ नहीं न दे। हमसे अच्छे तो जो खेते बाड़ी में काम करती हैं वह सब हुई हैं। हम सब पंडित हो के ब्राह्मण हो के हमरे सबके तकदीर में गरीबता लिखी है, दलिद्रता लिखी है। का बनाई का खाई कैसे खवाई मारी कुल रोना रोवे लागे। भाई का कहन पंडित के सामने जो इतना बोले लागी तो पंडित आधा पेट बेचारू खाए, आधा पेट खाए के उठ के चला गए। तो भाई ये देखी पंडिताइन ब्राह्मणी जौन रही देखी तो बहुत खुशी भाई, कहीं बढ़िया भाई चला गए। अच्छा भाई पंडित चला गए, अपन हाथ मुंह धोए, आधा पेट खाए के धोए के गए अपने खटिया पे पहुड़ गए। खटिया पहुड़ गए तो इधर ये खुशी होते हैं, कहते हैं भले चला गए, अब जौन बचा बतौन हम अपन सारा समेट देवे। और जौन अपने लिए बनाए रही अलग से खाना ओका अपन लेके अपन खात रहे। तो भाई थोड़ी देर बाद फिर पंडित वहाँ से ब्राह्मण उठ के आए तो देखा था तो ये अपन खाए में जुटी रही। तो कहा था कि तोहरे बरे खाए कि नहीं, रोज तू हमका पहले पर्स देथू खवाए देथू और बाद में तू खा तू देखी तो तोहरे लिए कितना बचा है। तो कहीं कि अरे का हमरे लिए बचा है, चला ठीक है जा पहुड़ा जा, जौन हमरे लिए बचा है तो हम खा लेबे। कहे नहीं देखी तो जब जैसे पंडित हाथ डारे बटुई में देखा था तो दाल भात रोटी सब्जी और अपन जौन बड़ा बुनिया छाने रहे सब बरहो व्यंजन बनाए के धरे रही। तो पंडित बहुत दे के अहदास खाइन कहे कि ये सब कहाँ से आवा। तो कहीं अरे केहू के बगली कुछ रहा परोजन वही दे गए हैं। तो कहीं हमका तो नहीं देहू खाए का, तो कहीं हम भुलाए गए हैं तो कर दिए का। अच्छा भाई पंडित कोनो तरह अपन पंडित का करी समझाएं, अपन पंडित चला गए। कहें चला ठीक है कोनो बात नहीं भाई। अब पंडित फिर सवेरे उठ के अपन इधर उधर गए, मंदिर से पूजा पाठ करके फिर भिक्षा मांगे निकल गए। तो उनके पंडित के जकरे घरे जात रहे उन्हीं सब अपन बैठ के बात करते रहे 4-5 जने। तो पंडित से कहा था कि पंडित कहें आजकल बहुत दुबराई जाता, पंडिताइन तो का ध्यान नहीं देती का, बहुत कमजोर हो जाता का बात है। कहें अरे भैया हमका बहुत काम पड़ जाते, सवेरे उठ के अपने घर के काम करी थे, झाड़ू बहारू ओकरे बाद द्वार मुहार बहार के साफ सफाई कई के नहाए धोई के अपने घर में पूजा करी थे, फिर अपने औसान माता की पूजा करी थे। और फिर अपन जेकरे घरे से कोनो केहू खिया से आई जात है पंडिताई के काम तो पंडिताई करी थे, नहीं तो अपन हम भिक्षा मांगे निकल जाए थे। सारा दिन हमका चले के रहा थे टहरे के रहा थे, यही सबसे हम कमज़ोर हो चला जाते। कहे नहीं कुछ बात तो है, तू आजकल बहुत कमज़ोर हो जाता, बाहर पंडिताइन खाना वाना नहीं देती तू का ढंग से लागत बा। तो पंडित का बहुत खराब लगा। कहे नहीं पंडिताइन तो हमरे बहुत अच्छी हैं, बहुत सीधी सादी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत वह पंडिताइन हमार ना रहा तो हमारे एक लोटा हमका पानी न मिले। भाई बहुत बड़ाई करे लागे अपने पंडिताइन के। वह पंडित अब मन में जानते हैं कि हमारे पंडिताइन कैसे बाटी, बहुत बड़ाई करे लागे अपन। फिर वह सुन के अब फिर लौट के आए घरे लौट के आए तो देखा था कि पंडिताइन खीर बनाए के और खात यहाँ चुराए के चुप्पे। अब ये वही खिड़की से देखत बाटे, कहा था देखा हम जो नहीं रही थे ते नीक अपन बनाए खाती हैं, ये मोटा चली जाती हैं, हम दुबराई जाते हैं। अब इनके मन में इतना भेदभाव है। भाई पंडित आए कहें कि लाओ खाना दिया, अब पंडित का वह जौन रूखा सूखा धरा रहा रोटी सब्जी वह दे दी भाई। अब पंडित अपन बिना मन के बेचारू खाएं। अब इनका तो देख ही ले रहे हैं कि खीर खाती हैं, लेकिन कुछ कहें नहीं, कहें कुछ कहा बहन तो नंगी नहीं है, भागे छाड़े लगी हैं। ये बारे कुछ अपन बोले नहीं, अपन पूजा पाठ खाए पिए, पूजा पाठ केहन रात के दिया बत्ती करें, पूजा पाठ केहन खाए पिए
सोए के सवेरे उठे तो फिर अपन पंडिताई में चला गए बेचारू। पूजा पाठ घरे के है ना उसानी माता के मंदिर में के है, पूजा पाठ के अपन फिर पंडिताई में चला गए। पंडिताइन घरे में रही अपन भाई नहीं नीक नीक खाना पीना अपन आराम से बनाई, कहीं कि अब पंडित चला गया है, अब फिर अपन आराम से हम खावे। इतनी देरी में दुआरे पे उनके 4-5 राजा के सिपाही ढोल नगारा लेके बजावत बाटे न। ये कहा था कि आज जौन बा राजा के रानी जौनी है उनके गाले में फोड़ा हो गया बा, और केहू जो है फोड़ा सही कह देते, कोनो वैद्य कोनो चाहे पंडित चाहे वैद्य चाहे पुरोहित केहू भी जे जानकार होते रानी के फोड़ा जो सही कह दे तो ओका राजा मन मांगा दई है, जे जौन मांगे ओका मन पूरा करी है। तो भाई रानी कहीं कहीं हमारे गरीबता तो है ये है, तो आवे पंडित तो पंडित से कह देवे कि तू जौन भाई वैद्य बन जा, 1-2 दिन के लिए वैद्य बन जा, और वैद्य बन के राजा के घरे चला जा। राजा घरे चला जा, रानी का फोड़ा सही कह दिया तो राजा जौन बा मन मांगा तो का दई है, जौन मंगबे तौन दई है। भाई पंडित आए पुरोहित पंडिताइन ब्राह्मणी जौन रही वो बतावे लगी, कहे लगी ऐसे कहे हमका पंडित कहे हमका बिना मतलब फंसावा ना, हमका हम वैद्य ना ही, हम एक गरीब ब्राह्मण है, गरीब पंडित है, पूजा पाठ करके भीख मांग के अपन गुजारा करते ही कोनो तरह, हमका फंसावा ना, नहीं तो हम अगर झूठ बोलब पकड़ा जाब तो हम बहुत मारा जाबे। ब्राह्मणी कहीं कहीं नहीं तो एकदम अजमाए के तो देखा, तो अपने मन में कहा हैं कि भले मारा जाइए पीटा जाइए, हम हमार पिंड तो हम छूटे, हम यहाँ से चला जाइए तो अपन नीक नीक बनाओ खाब, और कुछ दिन के लिए चला जाते हैं तो हमार पिंड छूट जाता है, हम अपन बनाई खाई आराम से। अब उनके तनिको पंडित के लिए मोह माया नहीं रही। अब भाई वो पंडित का जबरदस्ती जौन बा भेजे लगी। अब उनके नौकर चाकर से कहीं कहीं हमरे ज्योतिषी यहाँ ये पंडित हैं, पंडितों वहाँ ज्योतिषी वहाँ वैद्य वहाँ ये अपन सही कह दी हैं, इनका लेके जा न जाइए तो इनका जबरदस्ती लेके जाए, बहुत शर्मिला हैं ये। तो भाई राजा के नौकर चाकर सब उनका पंडित का से बात करे लगे, कहें कि आप सुनी थे कि ज्योतिष हैं, पंडितों वहाँ हैं और वैद्य वहाँ हैं, कहें कि नहीं भैया हम न वैद्य ही न ज्योतिष ही, हम एक गरीब ब्राह्मण ही, भिक्षा मांग के अपन घर परिवार पालत है, अपन गुजारा करते ही। कहे नहीं आपके पंडिताइन तो कहा हैं कि आप वैद्य हैं, आप रानी के फोड़ा सही कह दी हैं। तो अब भाई झूठ बोला था तब उनका जीव नहीं बचाता। अब रानी वो पंडिताइन कही दे रही, पंडिताइन कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती इनका लेके जाए शर्मात हैं। अब उनका ज़बरदस्ती भैया पकड़ के लेके राजा के महल में गए सब उनके नौकर चाकर। तो राजा से कहे लगे कि राजा राजा या देखा एक वैद्य लेके आवा ही, आइए कहा था कि हम रानी के गाले के फोड़ा सही कह देवे। पंडित जौन बा बहुत उमा पड़ी हैं, कहें अब का करी। अब भाई पंडित के बहुत आदर खातिर भाई उनके लिए खूब बढ़िया से पकवान बना, अच्छा पकवान बना, अच्छा से बिस्तर बिछावा गवा, चंदन के पलंगा पे उनके रेशम के बिस्तर बिछाओगा, ऊपर सोए हुए खाए पी के काहे लगे चला कोनो बात नहीं, आज बहुत दिन बाद इतना बढ़िया बढ़िया हमका भोजन मिला है खाए का, इतना अच्छा बिस्तर मिला है। अब रात भर उनकी नींदें ना आवे। रात की ब्राह्मण जब सोए के उठे सवेरे तो राजा के कक्ष में गए, तो राजा कहे लगे कि अब तो इनका इलाज रानी के शुरू करा, लेकिन अब इनका पंडित का तो कुछ नहीं आवत रहा, कोनो इलाज करे नहीं आवत रहा, कोनो ज्योतिषियों नहीं रहे। लेकिन बचपन में सुने रहने कि कोनो उससे वैद्य के मुँह सुने रहें कि चमर भुट्टा लगाए से फोड़ा पाका सही हो जाता है। तो राजा से कहें कि राजा चमर भुट्टा मंगा दिन जाए। भाई चमर भुट्टा मंगाए दें राजा। अब वही का कहें रानी के कक्ष में जाए के रानी के गाल पे चारों तरफ ऐसे ऐसे मले लागेन, घुमावे लागेन। जो रानी के गाल में घुमाएन तो रानी अब मंत्र पढ़े लागेन, तो रानी के हंसी आए गए। जब रानी के हंसी आए गए तो वो फोड़ा जौन बा फूट गया तो रानी के फोड़ा से मवाद निकला और रानी के दर्द का आराम हो गया। रानी के दर्द का आराम हो गया। इसे धीरे धीरे 3-4 दिन में रानी का फोड़ा सही हो गया चमर भुट्टा लगाए से। अब राजा बहुत खुशी भय जब बात ये सुने कि रानी का फोड़ा सही हो गया, तो राजा बहुत खुशी भय। राजा कहें कि भाई तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा वैद्य हैं ये, इनके दवाई कहे से देखा रानी का फोड़ा सही हो गया। अब तू मांगा जौन मांगा खूब मुँह मांगा इनाम मांगा। तो अब पंडित कुछ ना मांगे। पंडित कहें कि हमका अपने घरे जाए का हम का मांगिए। तो भाई पंडित नहीं मांगे, लेकिन राजा उनका एक बक्सा भर के मोहर असरफी देहन, मोहर असरफी दे के उनका खुशी खुशी उनका विदाई कहन पंडित के। अब पंडित भाई गरीब रहे बहन कहें कोनो बात नहीं, इतना हम पाए गए ही तो इतना हमारे जो पंडिताइन देखी हैं तो खुश हो जाई हैं। अब वहाँ से भाई खुशी खुशी राजा उनका पंडित का विदा कहन।
विदा कहें तो अपन ये पंडित घरे आए। पंडित के पंडिताइन देखी तो बहुत खुशी भई, कहीं कि इतना कुल पाई गया। कहे हाँ हमका कुछ आवत नहीं रहा, लेकिन अब तोहरे कहे के नाते हमका जाए पड़ा। और बचपन में अपने गांव में बैदन से सुने रहे न दवाई, वही दवाई का राजा से मंगवाए के रानी के गाले में लगाए न मंत्र पढ़े तो सही हो गया। पंडिताइन बहुत खुशी भई, कहीं चला हमरे तो गरीबता रही, हमारा गरीबता दूर हो गया। तो वही लागे फिर जौन बा वही दौड़ा दौड़ा उसान माता के मंदिर में गए पंडित। उसान माता के मंदिर में गए, उसान माता से कहे लगे कि हे उसान माता, ये तोहरे पूजा के चमत्कार आए, तोहरे पूजा पाठ के चमत्कार आए। आज रानी कि यहाँ रानी के फोड़ा सही कही के हमका मुँह मांगा इनाम मिला है। और पंडिताइन हमका ना पठाई होती जबरदस्ती, तो कहाँ से प्राप्त होता है हमका इतना सारा धन। तोहरे कृपा से अवसान माता ही हमका ही सब कुछ मिला है। तोहरे कृपा से हम, तोहरे आशीर्वाद से हमारा गरीबता दूर हो गया। वही दिन से पंडिताइन आराम से रहा लागे, बहुत सारा उनका धन राजा दैन दे रहे हैं, अपन आराम से रहा लगे, उनका गरीबता दूर हो गए। और राजा के जो रानी ने उनका फोड़ो सही हो गया, दोनों जने काम हो गया। अवसान माता के कृपा से सब कुछ सही हो गया, पंडिताइन आराम से रहा लागे। ये अवसान माता जैसे पंडित और पंडिताइन के ऊपर चमत्कार दिखायु, वैसे माता रानी अवसान माता सबके ऊपर ऐसे चमत्कार करा, सबके ऊपर आशीर्वाद दिया। बोला अवसान माता की जय।